बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की बुक मैथ, इसका चैप्टर नंबर 1 है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम शुरू करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। कहता है हमने बताना है कि ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन नंबर में से कौन से ऐसे नंबर हैं जो रैशनल नंबर हैं, कौन से नंबर ऐसे हैं जो इरेशनल नंबर हैं। तो ये हम तभी बता पाएंगे कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं जब आपको पता होगा, आइडिया होगा रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। तभी आप बताएंगे कि ये वाला नंबर रैशनल है और इरेशनल है। तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम रैशनल नंबर को देख लेते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या है? जनरली अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो सिंपल जो p/q की फॉर्म में नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर है। लेट्स सपोज 2/3, ये वाला नंबर क्या है, रैशनल नंबर। यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, बटे की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं हमको हम कहते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर की आगे दो टाइप्स निकल आती हैं, दो कंडीशंस निकल आती हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी नंबर को कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है। पहली टाइप है उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड टाइप है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये क्या बला है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एंड होना, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ का एंड होगा, आगे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे एंड होगा डेसिमल नंबर का, ठीक है। अब डेसिमल नंबर क्या होता है, कौन से डेसिमल नंबर होते हैं? फॉर एग्जांपल 0.234। इसमें देखो ये, इसमें देखें ये डेसिमल है और डेसिमल के बाद ये सारे डिजिट क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल डिजिट क्या है, रुक जाते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं होते। तो यहाँ पे इस नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल पे जो डिजिट हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं है, आगे और कोई भी नहीं आ रहा, फोर तक एंड है। तो इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इसी की बेस पे हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1 एंड सेकंड कंडीशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब सेकंड कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड और साथ ही साथ क्या हो, रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या बता है, नॉन का मतलब होता है नो, इंग्लिश के सेंस में इसे हम कहते हैं नो, और टर्मिनेट यानी एंड। अब यहाँ पे किस चीज़ का एंड नहीं होना, डेसिमल नंबर का एंड नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल नंबर रुकेंगे नहीं। और साथ ही साथ में वो रिकरिंग होंगे। रिकरिंग का मतलब होता है सेम, यानी एक ही चीज़ का बार बार आना, रिपीट हो के आना, हम कहते हैं रिकरिंग। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखा 0.333 एंड सो ऑन। देखिए डेसिमल के बाद डेसिमल डिजिट सेम सेम आ रहे हैं और रुक नहीं रहे, इसका मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये सेम है तो रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये सेकंड कंडीशन है जो किस नंबर पे फुलफिल हो रही है। तो इसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर है। जनरली ये नंबर डेसिमल में भी दिए होते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको हम सबसे पहले कैलकुलेटर में सोल्व करके उसको डेसिमल में लेके आएंगे, फिर हम आगे उसको देखते हुए कि कौन सी कंडीशन इसके ऊपर लग रही है तो फिर उसकी बेस पे हम बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो ये था रैशनल नंबर जिसकी दो कंडीशन थी जिसको हमने देख लिया और आगे हम बढ़ते हैं इरेशनल के बारे में, देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर
जनरली अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, उन नंबर को हम कहते हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। आमतौर पर ये जो नंबर होते हैं रेडिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उन नंबरों को हम कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर। लेकिन इसकी भी आगे कंडीशन है जिसके बेस पे हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर कहेंगे। एक ही कंडीशन है इसकी, पहली है क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो रुकेंगे नहीं, नॉन का मतलब नो, एंड जो है टर्मिनेटिंग उसका मतलब है एंड, यहाँ पे एंड नहीं होगा। और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग है, यहाँ पे सेम नहीं आएंगे, जो भी डेसिमल नंबर है वो सेम नहीं होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ 0.2345 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें ये है डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल के बाद जितने भी डेसिमल नंबर आ रहे हैं वो सेम नहीं है और रुके भी नहीं, आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुए और साथ ही साथ सेम नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग होंगे। ये कंडीशन है 1, जो कि इरेशनल नंबर की है, तो इसलिए हम इसकी बेस पे, इस कंडीशन की बेस पे हम कहेंगे कि ये वाला नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। जनरली ये नंबर डेसिमल में भी दिए होते हैं, लेकिन कुछ नंबर जो होते हैं ये रेडिकल फॉर्म में भी दिए होते हैं। तो अगर रेडिकल फॉर्म में हो तो उसको हम सबसे पहले डेसिमल में लेके आएंगे, ठीक है। फिर उसको देखते हुए हम बताएंगे कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, और जो कंडीशन लगेगी उसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का उससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर 1 है 2.3535 एंड 35। अब देखें ये है इसका डेसिमल, और डेसिमल के बाद ये उसके डेसिमल डिजिट आ गए और ये आगे कंटिन्यू नहीं है, रुक गया है, ठीक है, यानी डेसिमल डिजिट आगे रुक गए हैं, कंटिन्यू नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ये वाली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, जो कि इस नंबर पे लग रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कंडीशन होती है रैशनल की, तो हम कहेंगे कि ये वाला नंबर रैशनल नंबर है। तो उसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि 2.3535 is a rational decimal number, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये वाली कंडीशन रैशनल नंबर में होती है, याद पहली कंडीशन रैशनल नंबर, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला नंबर रैशनल डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 0.6, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगी हुई है, इस बार का मतलब है कि 6 रुका नहीं है बल्कि कंटिन्यू है, 0.666 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखें दिस इज द डेसिमल एंड दिस इज द डेसिमल डिजिट, ठीक है, ये हमारा डेसिमल है और ये डेसिमल डिजिट है, डेसिमल नंबर है। अब देखें एक तो ये रुका नहीं है, तो उसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेकंड वन अगर हम बात करें, ये तो रुका नहीं है, ये कंटिन्यू है, 6 आ रहे हैं। सेकंड वन अगर हम बात करें तो ये सेम आ रहे हैं डिजिट 666, तो ये क्या होगा, साथ ही रिकरिंग होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड कंडीशन है रैशनल नंबर। तो फिर ये वाला नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि 0.6 बार इज a rational number, rational decimal number। नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं।
जी पार्ट नंबर 3 क्या है वो 2.23 60 67 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं डिफरेंट हैं और रुके हुए नहीं है, कंटिन्यू, यानी रुके नहीं है तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और सेकंड अगर हम बात करें तो डेसिमल, जितने भी डेसिमल के नंबर हैं 2 3 6 0 6 सेम नहीं है, तो उसका मतलब है ये क्या है, नॉन रिकरिंग। अब ये वाली प्रॉपर्टी ना तो रैशनल में होती है 1 में और ना ही उसकी कंडीशन 2 में। रैशनल नंबर की कंडीशन 1 जो है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और सेकंड कंडीशन है उसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये कंडीशन तो रैशनल नंबर में नहीं होती, तो फिर डेफिनेटली फिर रैशनल नंबर में होगी। तो ये वाली कंडीशन होती है रैशनल नंबर में, तो इसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये वाला नंबर इरेशनल नंबर है। इसका सोल्यूशन 2.236067 is a irrational decimal number। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। अब ये नंबर जो गिवन है ये अंडर रूट में है, रेडिकल फॉर्म में, तो इसको हम सबसे पहले डेसिमल में लेके आएंगे। तो इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। तो कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करें 7 और उसका रेडिकल निकालें तो आंसर आता है 2.64575131110, यानी कंटिन्यू है। ठीक है, क्या आता है जी 2.6475 और ये आगे कंटिन्यू है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज द डेसिमल और ये डेसिमल डिजिट है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो रुके नहीं हैं, कंटिन्यू है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुए। सेकंड हम अगर बात करें तो ये डिफरेंट है, सेम नहीं है, पहले 6 है फिर 4 है फिर 7 है फिर 5 है, इस तरह डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो फिर ये क्या होंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की। ठीक है, और इसी की बेस पे फिर हम कहेंगे कि ये वाला नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। तो हेंस अंडर रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 ही दिया गया है, इसकी वैल्यूज नहीं दी गई, तो इसको हम कैलकुलेटर में देखेंगे इसकी वैल्यूज। तो कैलकुलेटर में ई का बटन दिया गया है, हम इसे क्लिक करेंगे तो ई की वैल्यूज वो निकाल के दे देगा। क्या है 2.71, ये 2818 साउंड कंटिन्यू है। ठीक है, ये की वैल्यूज क्या है 2.71 8281 एंड कंटिन्यू। ये की वैल्यूज 2.71 8281 एंड साउंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो रुके नहीं हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है इरेशनल। तो फिर ये वाला नंबर ई क्या होगा, इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल डेसिमल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। सबसे पहले आपने इसकी कैलकुलेटर में वैल्यूज निकाल लेनी है, फिर उसको जो उसकी जो वैल्यूज आएगी उसको फिर आपने जज करना है बाई कंडीशन ऑफ इरेशनल नंबर और या इरेशनल नंबर। तो उसको देखते हुए फिर आपने बताना है कि ये नंबर कौन सा है, रेशनल है या इरेशनल है। तो उसको जज किया हमने और इसकी बेस पे
फिर हमने बताया कि दिस इज द इरेशनल डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। अब इसकी वैल्यूज भी गिवन नहीं है, ठीक है। इसको पहले हम पॉइंट में लेके आएंगे। वैसे हम इसे लिखते हैं 22/7। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो 3 पॉइंट समथिंग आती है। ये है कैलकुलेटर में इसका बटन मौजूद है, आपने इसे क्लिक करना है तो ये इसकी कीमत कैलकुलेटर दे देगा। वैल्यूज 3.141592 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या वैल्यूज है इसकी पॉइंट में? 3.1415 एंड सो ऑन कंटिन्यू। डेसिमल के बाद डेसिमल डिजिट रुके नहीं हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं हुआ, और साथ ही साथ डेसिमल डिजिट जो है डिफरेंट है तो ये क्या हुए? नॉन रिकरिंग। तो ये प्रॉपर्टी होती है इरेशनल नंबर की। तो हम कहेंगे कि ये जो पाई है कौन सा नंबर है? इज अ, ये नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, 5 + √11। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसको हम देख लेते हैं कि अगर आप मैथ की बुक पेज नंबर 5 में जाएं तो वहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में लिखा हुआ है कि अगर रैशनल नंबर के अंदर आप इरेशनल नंबर प्लस कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ, अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आपका जो आंसर है वो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये जनरल बात है कि अब देखो ये 2 है और प्लस में 3, ये दोनों रैशनल नंबर हैं। इनको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 भी क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं इरेशनल नंबर √2 और इरेशनल नंबर √2 को प्लस करूँ तो क्या आएगा? 2√2, यानी कि रेडिकल आ गया। तो जनरल जो रेडिकल होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ये रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये रैशनल को सॉरी इरेशनल को इरेशनल के अंदर प्लस करें तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। और रैशनल को इरेशनल में प्लस करें फिर भी इरेशनल नंबर ही आना है। रैशनल इरेशनल और इरेशनल प्लस करें फिर भी रैशनल नंबर आना। रैशनल रैशनल करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो इसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये वाला नंबर इरेशनल नंबर है। सोल्यूशन 5 + √11 is a irrational number, irrational decimal number. Next है पार्ट नंबर 8, √3 + √13। ये भी √3 भी इरेशनल है, √13 भी इरेशनल है। दोनों ही इरेशनल है। जब दोनों इरेशनल ऐड होंगे तो उसका आंसर भी इरेशनल आएगा। तो हम कहेंगे कि ये वाला नंबर इरेशनल नंबर है। √3 + √13 is irrational number, irrational decimal number. पार्ट नंबर 9, 15/4। अब इस ये क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, उसको हम सबसे पहले कैलकुलेटर में डेसिमल में लेके आएंगे और फिर उसके मुताबिक हम कंडीशन को देखते हुए बताएंगे कि ये वाला नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो 15 / 4 क्या आता है? 3.75। 15 / 4 3.75। तो इसका आंसर क्या आता है? 3.75। आइए देखें डेसिमल और डेसिमल के बाद ये डिजिट यहाँ पे रुक गए, टर्मिनेट होंगे। डेसिमल नंबर टर्मिनेट होंगे, रुक गए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला फिर नंबर क्या है? रैशनल नंबर। 15/4 इज रैशनल डेसिमल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। उसमें
सवाल गिवन है 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2। इसमें फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। जब यहाँ पे रकम ए है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी सेकंड रकम बी है, यहाँ पे भी सेकंड रकम बी है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे माइनस और प्लस का, तो फिर हम उसको स्क्वायर में लेके आ सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फिर पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड रकम बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें पहली रकम 2, सेकंड यहाँ पे भी पहली रकम 2 है, यहाँ पे सेकंड रकम अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी सेकंड रकम अंडर रूट 2 है। ठीक है, यानी सेम है, और लेकिन फ़र्क क्या है, साइन का है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सेम टू सेम इस फार्मूले की तरह। तो हम इससे इस फॉर्म में लेके आएंगे सबसे पहले। तो इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे 2 हमारा एक जगह पे आएगा और अंडर रूट 2 बी की जगह पे आएगा। तो एक जगह पे 2 लगा और उसका स्क्वायर, और ये वाली जो माइनस है यहाँ पे वैसे ही आएगी। इसी तरह बी की जगह पे अंडर रूट 2 और उसके ऊपर जो स्क्वायर है वैसे ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट से कट जाता है, माइनस ऐसे ही, तो बाकी आ जाएगा 2। 4 में से 2 गए तो बाकी 2 आ जाएगा। तो 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया है। फिर हम कहेंगे 2 माइनस अंडर रूट 2, ये वाला जो नंबर है क्या है, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल डेसिमल नंबर।